Okay, good evening, everybody. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Okay. Can you see the screen also? Yes, sir. Yes. We'll start with the homework first. पहले homework देखते हैं. Then we'll see the further new topics. I think this was the one question, one of the homeworks for this. इसमें equation was given 2y is equal to 4x plus 10. Find the slope and intercept. तो slope and intercept निकालने के लिए y जो है y should इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना. y का कोएफिशिएंट शुड बी 1. तो 2 जो है इधर यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से. इट विल बी y इज इक्वल टू 4/2 विल बी 2x प्लस 10/2 विल बी 5 है ना. ये 2 को इधर ले आए, डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को, तो इट विल बी लाइक दिस. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड स्लोप. दिस शुड बी द स्लोप, दिस शुड बी द इंटरसेप्ट. अगर हम इससे कंपेयर करें y as it is, coefficient of x is called slope, है ना. तो we will have who is using the two instruments? Arjun. Okay. तो slope is 2. अगर हम कंपेयर करें, compare it with equation y is equal to mx plus c, तो slope will be 2, intercept will be 5 plus 5, है ना. Clear? Already we have done this question. इसका ग्राफ भी हम लोगों ने किया हुआ है. जब दोनों पॉजिटिव होते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तो लाइन कम्स लाइक दिस. इंटरसेप्ट देखो यहाँ पर, इट इज इंटरसेप्टिंग एट 5. दिस वैल्यू विल बी 5 और ये स्लोप होगा. एंगल जो है, स्लोप जो होता है 2 है. स्लोप मीन्स क्या होता है? tan थीटा होता है. tan थीटा 2 हो गया, है ना. तो हमें ऐसे लिखना नहीं है, tan थीटा नहीं लिखना है, बट यू शुड नो. Intercept positive means line will be intersecting above the principal axis on the y axis, ऊपर यहाँ पर. तो यहाँ से लेकर ये वैल्यू 5 आएगी. That is what is the meaning of intercept. Intercept 5 means it is passing from the above the origin and intersecting at y axis at 5. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा इंटरसेप्ट एंड स्लोप का. ठीक है. क्लियर दिस क्वेश्चन. तो x के कोएफिशिएंट को स्लोप बोलेंगे और जो प्लस माइनस होगा x के बाद, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड दैट. देन क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. ये क्वेश्चन था, है ना. ड्रा द लाइन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. तो पहले वेस्ट जो लास्ट में आता है उसको देखना है पहले. वेस्ट किधर, अगर सपोज हमने इधर ईस्ट लिया, दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, है ना. तो यहाँ पर देखेंगे वेस्ट, वेस्ट किधर है? यहाँ इस तरफ. तो यहाँ से हमें काउंट करना है. किधर जाना है? 60 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ. इस इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है. तो यहाँ से हमें इस डायरेक्शन से किधर जाना है? इस तरफ, नॉर्थ की तरफ जाना है. कितना डिग्री? 60 डिग्री. ऐसा. तो लाइन विल बी लाइक दिस. ये 60 डिग्री एंगल. तो लास्ट से स्टार्ट करो. वेस्ट, वेस्ट से किधर जाएंगे? नॉर्थ. कितना जाएंगे? 60 डिग्री. तो इस तरफ गए 60 डिग्री. तो दिस लाइन विल इंडिकेट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. तो पीछे से स्टार्ट करना है इंग्लिश में, है ना. लास्ट में क्या था उस पर जाना है, फिर उससे पहले किधर? नॉर्थ की तरफ जाना है. इधर से नॉर्थ की तरफ, इधर से हम साउथ की तरफ भी जा सकते हैं. कितने डिग्री तक जाना? 60 डिग्री तक. तो दैट इज हाउ इट इज लोकेटेड, दैट्स हाउ इट इज फाउंड, है ना. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है या कुछ निकालना है, तो है ना,
ऐसे बोलेंगे विंड इज या एरोप्लेन इज गोइंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द वेस्ट, तो मतलब एरोप्लेन इज गोइंग लाइक दिस और कार इज गोइंग लाइक दिस। तो हमें मीनिंग समझ में आनी चाहिए उसकी। क्लियर? तो दैट इज आउट। जैसे हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, तो पहले लास्ट में क्या है नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हमने यहाँ से देखा किधर जाना है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो लाइक दिस। तो तुम्हें दिया होगा एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट सो एंड सो डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, तो हमें एरो ड्रा करना आना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्डिंग्स, है ना? क्लियर? तो ये हो गया था ये लोकेशन। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है एक्स बाई ए, एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रही है लाइन, ए कट कर रही है, वाई बाई बी, वाई की तरफ कितना कट कर रही है लाइन बी, तो ये। तो अभी तुम्हें इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन वाज गिवन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट 2 and -4। तो इंटरसेप्ट ए इज इक्वल टू 2 गिवन, बी इज इक्वल टू -4 गिवन, है ना? तो अभी हम ये इक्वेशन लिखेंगे ऐसे एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इज इक्वल टू -1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 2 और बी कितना है -4, तो वाई माइनस हो जाएगा वाई के सामने भी, y बाई 4 b इज -4, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया ना। लास्ट में क्या लिखना है इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसके साथ ही हमें इसी के लाइंस पे लिखना है x बाई ए इज 2, y बाई b b इज -4, यहाँ पे -4 हो गया इज इक्वल टू 1। so that's how we are written like this। ठीक है, ये लिख लिया था सबने। इसका ड्रॉ भी करना है, लाइन भी ड्रॉ करना है, तो या तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर इसी से डायरेक्ट कर सकते हैं। x का पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये 2 है, तो यहाँ कहीं पे 1 2, यहाँ पर कहीं पे लाइन टच करेगी, इफ दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। और y का -4 है, देखो y का -4 है ना, तो नीचे जाना पड़ेगा, -4 1 2 3 4, नीचे y माइनस होता है, तो ये -4 हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन आ जाएगी ऐसा। क्योंकि इसमें प्लस था तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, ए बी प्लस बी बी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आ गए। इसमें माइनस है, वन ऑफ द टर्म इज -4, है ना, तो इसलिए नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर प्लस होता है वाई, नीचे -y होता है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस को +2 पे कट करेगी लाइन, वाई एक्सिस को -4 पे कट करेगी, है ना। तो ये तुम्हें इस तरह से फिजिक्स में हमें कहीं ना कहीं ये काम आती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथ्स में पढ़ाया जाएगा ये पूरा तुमको, और भी पॉइंट पढ़ा जाएंगे इसमें, बट हमें इतना ही चाहिए दिस मच। और अगर तुम्हें ये ऐसा इस इक्वेशन से ड्रा नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको चेंज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c को -y/4 x/2, x को इधर भेज देंगे +1, तो माइनस, फिर इक्वेशन को इसमें ले आएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट वाई टू डू दैट, जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया ये, है ना, तो इसी से कर लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो दिस वाज डन। क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? यस सर। प्रीवियस क्लास में जो लोग थे उनको समझ में आ गया होगा, बट जिनका मिस हुआ है उनको थोड़ा प्रॉब्लम जा रही होगी। ठीक है, चलो अभी ये भी हमने पढ़ा था कि भाई अगर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये पॉइंट सपोज हमने ये पॉइंट ए एंड बी है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पॉइंट बी के x2 y2, है ना। तो इस जो लाइन बनेगी उससे उसका स्लोप लिखना है, या स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप इज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ट्राइंगल जो बनेगा, और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर y2 - y1 होता है, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और बेस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है।
और अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट, इसकी लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, कोऑर्डिनेट्स पता है इन लाइन के, इस दोनों पॉइंट्स के हमें, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये होती y माइनस y1, और स्लोप ऊपर से जो निकला वो पुट कर देंगे, x माइनस x1, x1 दिया, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और स्लोप y2 एंड x2 स्लोप में आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, इसमें तुम्हारा ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, पहले कोऑर्डिनेट का पहला टर्म x1 होगा और दूसरा y1 होगा, मतलब x1 कितना हो गया 1, y1 कितना हो गया 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसका जो 3 एंड 4 है ये x2 y2 हो जाएंगे, x2 इज 3, y2 इज 4, ठीक है। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स के जो x1 y1 x2 y2 उनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी स्लोप लिखना है, स्लोप का फार्मूला में ये लर्न करके रखना पड़ेगा, यही थी वैसे तो, इफ यू जस्ट सी, तो ये फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला ये है, इसमें हम पुट कर देंगे, एक मिनट, ये दिस कलर इज नॉट लुकिंग नाइस, येलो से करते हैं। जस्ट मिनट, ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर स्लोप, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अभी हम। तो m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट कर दो उसमें, y2 इज 4, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये y2 ये y1, 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, नहीं सब में, हाँ ठीक है, 3 माइनस 1, 1 2, ठीक है, और ये 3 4, ठीक है। कितना आ रहा है ये स्लोप, हाउ मच इज द स्लोप कमिंग, 2/2, दैट्स 1, स्लोप इज कमिंग 1। तो ये निकलना था स्लोप, इक्वेशन भी लिखनी थी, है ना, तो इक्वेशन के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन का फार्मूला कौन सा, ये सीखा हमने, पहले फार्मूला लिख लो, इक्वेशन इज गिवन बाय y माइनस y1 इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y एज इट इज, y1 की वैल्यू कितनी है 2, ये वाली, स्लोप अभी हमने ऊपर निकाला 1, x की x एज इट इज, और x1 की वैल्यू 1, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, y माइनस 2 हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो y माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 1, तो यहाँ से y x, ये -2 को इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, टर्म्स कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं। जब ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 राइट साइड में आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, तो +2 - 1, तो +1 बचेगा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग, इसको हमने प्रॉपर उसमें लिख दिया, ये इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 + 2 विल बी +1, तो ये आ गई इक्वेशन। तो ये तुम्हें वेरियस चैप्टर्स में काम आ सकती है। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हमें इक्वेशन लिखना आ गई, स्लोप भी लिखना आ गया, है ना। 2 पॉइंट्स, जनरली एक कभी कभी एक पॉइंट ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, 0 0 0,0, हाँ 0,0 लिख के दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा, तो कुछ बहुत सारे टर्म्स इसके कम हो जाएंगे, है ना। ओरिजिन से जब इक्वेशन जाती है तो ये वाला टर्म एक तो ये नहीं आएगा, y एंड x में ही रिलेशन आता है बस। अच्छा, इसका ड्रॉ कर सकते हैं क्या, लाइन का कैसे आएगी लाइन, कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट, हमने ऑलरेडी बहुत सारी लाइन ड्रॉ की है, बताओ कैसे आएगी। 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा, सर थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला होगा। हाँ ये यहाँ से पता लगेगा ना, +1 है, +1 मतलब ओरिजिन y इंटरसेप्ट शुड बी पॉजिटिव, ऐसा लगना।
दिस विल बी y इज इक्वल टू x+1। एंगल लेस देन 90 होना चाहिए और y एक्सिस को +1 पर कट करना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं y एक्सिस को +1 पे कट करना चाहिए? x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ पर y एक्सिस के लिए x 0 होता है तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो 1 पर कट करना चाहिए। 1 यहाँ कहीं पे होगा, ये 1 होगा, नीचे -1 होगा, तो ऊपर से जानी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, प्लस है तो ऊपर से, माइनस है तो नीचे से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ये हो गया था ना, ये अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सीख लिया था ना। फिर मैंने तुम्हें दिया था ओरिजिन से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो ये x1 y1 होते कोऑर्डिनेट्स, है ना। इस फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी थी, x1 0 y1 0, c वाला टर्म बचा था, c कितना था 5 बचा था, और नीचे √a², इनके जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, है ना। तो ये आया था, ये क्लास में ही हो गया था ना, दिस वाज डन इन द क्लास। पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, क्लियर। तो दिस वाज ओवर। और कुछ होमवर्क था? ये भी हो गया था। इसको, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये ऐसे आता है, एक्स एंड वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाके कट करता है हमने, है ना। यहाँ पे देखा था एक्स जब 0 है तो वाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टच करेगा, और वाई जब एक्स इनफाइनाइट है, सॉरी एक्स इनफाइनाइट है तो वाई 0 है, तब यहाँ पे इधर जाके इनफाइनाइट पे टच करेगा। और ये क्या था, एक्स 0 है मतलब यहाँ पर, तो वाई इनफाइनाइट, तो ये लाइन ऊपर 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 इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो ये हमें फिजिक्स में कई बार इस तरह की इक्वेशन आती है ना। y विल बी वन फिजिकल क्वांटिटी, x विल बी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दोनों के बीच में ग्राफ ड्रा करना पड़ता है ना, जैसे मैंने रेजिस्टेंस का बताया था, है ना। तो 12th में आएंगे ये वाले सिचुएशन, या सर हीट के चैप्टर। हाँ बोलो। सर एक इस पे डाउट था। हाँ सर मैंने इसमें -1 भी प्लॉट करके देखा, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स -1 आ रहे थे, हाँ, तो तो यहाँ वो तो पे आएगा, वो हाइपरबोला कर्व में नहीं आता। हाँ तो बाकी पॉइंट भी तो लेंगे ना, एक पॉइंट से थोड़ी है। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो दोनों +1 आएंगे, इसका सिमेट्रिक आएगा, यहाँ पे दोनों -1 आएंगे, और इसका ऐसा आएगा ग्राफ इस तरह से, इसके सर यही सिमेट्रिक सेम आएगा। इक्वेशन का -1 आया था। हाँ, तो दोनों माइनस आएंगे ना, एक माइनस लिया तो दूसरा भी माइनस आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। हाँ तुमने -1 लिया है ना, ये वाला पॉइंट होगा जो कि दोनों तरफ से, बाकी में अनइक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक मिलेगा, इधर मिलेगा। तो मैंने उस दिन बनाया भी था ये, मैंने बोला था चलो इस तरह से आएगा, फिर बाद में मैंने हटा दिया था ये। तो तुम माइनस वाले टर्म जो सब माइनस लेंगे ना, तो उसके ऐसे पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, ऐसा उनको ज्वाइन कर देंगे। तो माइनस के साथ सारे माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो वाई भी तो माइनस आएगी, वाई मतलब माइनस मीन्स नीचे, एक्स की वैल्यू माइनस मीन्स इधर, तो दोनों माइनस माइनस, तो इस तरह से ग्राफ आता है वो। तो वो जनरली में फिजिक्स में नहीं लगता, मैथ्स में तुम्हें सिखाया जाएगा ये दोनों तरफ से ड्रॉ करो। फिजिक्स में हमें एक तरफ से ड्रॉ करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा, क्लियर। तो बाकी वैल्यू भी लेंगे ना, तुम एक पॉइंट की बात कर रहे थे ना, माइनस माइनस, तो और भी तो पॉइंट लेने पड़ेंगे ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्लियर। यस सर। ये हमने देखा था, अगर एक की y की सिंगल पावर है, x की पावर 2 है, तो हमने x की वेरियस वैल्यूज के लिए y की वेरियस निकाली, फिर उनको ज्वाइन किया ऐसे ऐसे, इधर पॉइंट भी मिले, इधर भी ऐसे, इस तरह का कर्व आया ऐसा। तो इसको पैराबोला बोलते हैं, जब y की सिंगल पावर x की स्क्वायर वाली पावर, तो दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक रिलेशन। पैराबोलिक, दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर आता है। इसमें अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया है, तो x की जो है सभी वैल्यूज के लिए y माइनस आया था, ऐसा आ गया था, पलट गया था ग्राफ पूरा। जो सिंगल पावर होती है ना, उसकी तरफ बेंड होता जाता है, ओपनिंग अलोंग दैट एक्सिस, ऐसा। क्योंकि y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने
एक्स की वैल्यू जैसे पुट करते हैं 1 2 3, वाई की वैल्यू स्क्वायर की रेट से बढ़ती, तो वाई फास्ट बढ़ता है, तो ग्राफ ऐसे से वाई की तरफ ज्यादा बढ़ता जाता है। यहाँ भी देखो वाई फास्ट बढ़ रहा था, ये 1 था तो ये 1 था, ये 2 है तो वाई 4 हो गया, इसीलिए वाई की तरफ फास्ट रेट से बढ़ेगा। एक्स की वैल्यू -1 है तभी भी वाई पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऐसे ऊपर ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। एक्स की सिंगल, एक की सिंगल पावर दूसरे की पावर 2, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। ये तुम्हें होमवर्क में था क्या? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसमें हाँ एक्स सर। की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, और दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई भी 0 होगा, तो पहला पॉइंट तो ये होगा ओरिजिन, है ना। जब वाई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा ऊपर, है ना। जब y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू +1 आएगी, है ना। y की वैल्यू -1 मतलब नीचे, x की वैल्यू प्लस मतलब इधर ही, ऐसे ग्राफ आएगा, है ना। तो जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो y अभी सॉरी y की वैल्यू जब हम y की वैल्यू, एक मिनट, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट करो तो x कितना आ रहा है बोलो, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 4 तो x 4 आ जाएगा, तो x विल बी 4, तो y तो 2 हुआ, देखो y मतलब सपोज हमने यहाँ पे लिया 1 2, तो x 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो अगला पॉइंट हमें यहाँ कहीं पे मिलेगा, देखो ऐसा। और x y की वैल्यू अगर हमने y की वैल्यू अगर -2 पुट की, तो देखो यहाँ पे -2 पुट करो, देखो तो x की वैल्यू 4, अभी भी 4 आ रही, -2 मतलब नीचे कहीं पर इधर, और 4 मिस गया, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा, इस तरह से ग्राफ आता है। तो मैंने बताया ना, सिंगल पावर की तरफ बेंड होता है वो, उस तरफ जल्दी बढ़ता है वो, ऐसा आएगा। इसमें ऐसा था, तो ऊपर वाले में कैसा था, y की सिंगल पावर थी तो y की तरफ बेंड हो रहा था, और इधर x की सिंगल पावर है तो x की तरफ ओपनिंग होती है, उसकी ओपनिंग भी होती है, उधर स्पीड से भी बढ़ता है वो। तो है ये पैराबोला, बट पैराबोला में मतलब इसको भी पैरा ही बोले, इस तरह की इक्वेशन को पैराबोला ही बोला जाता है, बट पैराबोला में भी 4 तरफ हो सकता है वो, ऊपर या नीचे, राइट या लेफ्ट, है ना। ऊपर ओपनिंग होगी या नीचे ओपनिंग होगी, नीचे ओपनिंग कब थी, जब यहाँ पे माइनस लिया था, देखो यहाँ पे माइनस, तभी इसमें माइनस ले लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इस तरफ आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, माइनस लिया ना, अभी सेम वैल्यूज के साथ तुम्हारा y की सभी वैल्यूज के साथ वो x माइनस आने वाला है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, पहला तो ओरिजिन होगा, दूसरा पॉइंट इधर है तो इधर मिलेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं पे तो ऐसे मिलेगा, तो इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा इसको ऐसे कर्व बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनाना, देखो इस तरह से नहीं होता, ऐसे नहीं आता है, दूसरी तरफ बेंड होता है, अगर पास पास में पॉइंट नहीं तब तब हमें आइडिया लगता है कि वो ऐसा प्रॉपर ऐसे बेंड होगा, अपोजिट बेंड नहीं होता वो, है ना। यू मे बी थिंकिंग कि सर ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, है ना, तुम्हारा डाउट ऐसे भी तो, ऐसे क्यों नहीं आ रहा इस तरह से, बट वो पॉइंट्स लेने से आएगा ना, पॉइंट्स पास पास में लो तो वो ऐसा ही आएगा, दूसरी तरफ बेंड नहीं होगा, ठीक है। स्लोप, अच्छा देखो मैं तुम्हें मैथमेटिकल पार्ट बताता हूँ, उसमें मैथ्स का एक पॉइंट बताता हूँ जो कि तुम्हें बाद में बताया जाएगा। हिमांशु ने शायद ऐसा ड्रा किया था ना, somebody, हिमांशु और somebody else, ऐसा ड्रा किया, देखो एक मिनट, इस तरह से, तो यहाँ पे यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर इसके दो दो स्लोप आते हैं ऐसे, एक ऐसे आता है, एक ऐसे स्लोप आता है, इस तरह दो स्लोप जनरली नहीं आती किसी कर्व के, एक पॉइंट पर एक ही स्लोप होगा, एक ही टेंजेंट होगा, है ना, यहाँ पर ये ऐसे,
एक ही टेंजेंट होगा। अगर इस तरह से बनाते हैं ना तो दो टेंजेंट आ जाते हैं एक पॉइंट पे, उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पे। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट जनरली नहीं रहते। तो मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पर यहाँ से ऐसे कर्व क्यों होगा, छोटे छोटे पास पास में पॉइंट लो, ज्वाइन करो तो ऐसा ग्राफ आता है, अदर वे बेंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गए, चारों हो गए, ऑल फोर आर देयर। इनको हम एक ही लाइन पे दिखा सकते हैं क्या? एक साथ दिखाते हैं, देखो। ठीक है, ये सब पैराबोला थे चारों। तो ये हमने क्लास में एक बार फिर से देख लो, ये हमने क्लास में किया था। बस हमें ये हम लोगों को ये टेबल नहीं बनानी पड़ती। टेबल तो हमने जस्ट आइडिया लगाने के लिए बनाई। इस तरह की इक्वेशन है तो रफली, या तुम्हें ऐसा कोई कर्व दिया होगा तो तुम्हें मतलब ऐसा कोई दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होगा, कर्व दिया रहेगा, कर्व आइडेंटिफाई करना पड़ेगा चार में से कौन सा कर्व हो सकता है, दैट्स ऑल। इस तरह की रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कर्व ऐसा होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो कर्व पलट जाएगा, देखो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया तो कर्व पलट गया था। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। शेप ऑलमोस्ट वैसा रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लेयर अप होगा, वो थोड़ा आउटवर्ड या इनवर्ड जा सकता है। ठीक है, और जब x की सिंगल पावर y की स्क्वायर है तो इस तरफ होगा, और यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ होगा। तो ये चार ऑप्शंस मैक्सिमम हमें मिलते हैं। तो माइनस वाला देखो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो मैथ्स की लैंग्वेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, वो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये सिंगल पावर है, ये डबल पावर है, तो जो मैक्सिमम पावर है उसी पे वो इक्वेशन बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मींस क्या? 2। तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, एक्स की या वाई की, यहाँ पर एक्स की है, बाकी में 1 पावर है, ये भी 1 है। और ये कांस्टेंट हो सकते हैं ए बी सी, तो ए बी सी आर कांस्टेंट। अगर इसमें देखो बी एंड सी 0 हो गए, ये टर्म हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, ये पहला वाला केस हो जाएगा। या ऊपर जो चार केस है उसमें से एक केस हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, है ना? सबसे पहले वाले केस के साथ मैच हो रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन रहेगी। अगर मैक्सिमम इतने टर्म्स हो सकते हैं, जब हम 4th चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां पे ऐसी इक्वेशन आती, मोशन इन द प्लेन पढ़ते हैं ना, तो जब ऑब्जेक्ट को हम हवा में फेंकते हैं ना एंगल पे, तो उसकी ऐसी इक्वेशन आती है, वो पैराबोला बना के चलता है। तो 4th चैप्टर में ये काम आएगा हमें, इस चैप्टर में भी आएगा, 3rd चैप्टर जो चल रहा है अपना। ठीक है, तो ये लिख लो, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा रहता है। तो बाद में मोस्टली वी आर डीलिंग विद द सिंपल केसेस, इस तरह के केसेस। क्लियर? तो हमने देखा कि अगर एक्स एंड वाई की सिंगल पावर है तो वो तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक की पावर 2 है और एक की 1 है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो उसमें पैराबोलिक रिलेशन आएंगे, है ना? एक्स अगर एक्स की पावर 2 हो सकती है, या वाई की पावर 2 हो सकती है, दूसरे की सिंगल पावर होगी। दोनों की पावर 2 नहीं होगी, दोनों की पावर 2 है तो वो आगे केस है वो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो वाई स्क्वायर भी हो, वो नेक्स्ट केस है, वो आगे है इसके बाद। ठीक, तो ये हो गया। तो अभी हमने जो ऊपर जो चारों बनाए थे ना, यहाँ पे कैन आई मेक इट ऑन वन ग्राफ इटसेल्फ, चारों को एक साथ दिखा सकते हैं? यस, वी कैन शो इट ऑन द वन। देखो अलग अलग कलर से बनाते हैं। एक तो हमने ये बनाया इस तरह का, तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की, है ना? ए विल बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर अपोजिट आ गया तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो बनाए थे हमने, क्लियर? बाकी भी इसी में बना दो। सपोज ऐसा है, ये कौन सी इक्वेशन थी? एक्स की तरफ बेंड हो रहा है, तो एक्स की सिंगल पावर होगी, ए विल बी ए वाई स्क्वायर। और लास्ट कौन सा बचा है इधर, इसकी अपोजिट है, तो
ये X दो दो equal to करके बना, एक साथ मत बनाओ, दे आर जस्ट ना मिक्सअप हो रहा है ना, तो दो दो एक साथ बना लो। ये कौन सा होगा? दिस विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, ए कैन बी 1 आल्सो। तो इस तरह से ग्राफ, तो दो का एक साथ बना लो, दो का अलग, अगर नहीं भी बनाया तो चलेगा, ऊपर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? तो पैराबोला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। सपोज कुछ ऐसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह की, ए ऐसा कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना। सपोज वेलोसिटी एंड अपना एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ आता है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह क्या हो जाएगा? वाई हो गया, और हाफ ए ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ए इसको ए लिख दो, और टी की जगह एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, किसके साथ मैच होगा? वाई की तरफ बेंड होगा ऐसा। तो ये इसी चैप्टर में हम बनाने वाले हैं ग्राफ। जनरली क्या करते हैं फिजिक्स में, वो एक साइड का ही बनाते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं ना। नाइन्थ में भी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसा होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे टी। नाइन्थ के मोशन वो थी ना, मोशन के चैप्टर में ऐसे ग्राफ थे, कभी कभी ऐसे भी थे, ऐसा भी आया था एक जगह, ऐसा भी ग्राफ आता है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ये वाले के साथ, पिंक वाले के साथ मैच होगा, और ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी यू आर ड्रॉन, बट तुम लोगों को नाम नहीं पता थे वहां पे नाइन्थ में, है ना, कि क्या पैराबोला किसको बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे विद नेम क्वेश्चन कभी कभी आते, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर एट सम एंगल, विच पाथ इट विल फॉलो। तो उसमें हम देखेंगे कि वो पैराबोलिक पाथ होगा कि सेमी सर्कल होगा, है ना। इक्वेशन से हम बता सकते हैं, बाकी देख के नहीं। देखने में सेमी सर्कल एंड पैराबोलिक ऐसा ऐसा पाथ कुछ रहता है उसका, नीचे जब ऑब्जेक्ट जब नीचे आ जाता है तो ऐसा आता है, यहाँ पे टच कर जाता है ग्राउंड को, तो तुम्हें सेमी सर्कल लगेगा वो, बट इट मे बी पैराबोलिक, ऐसा पैराबोला, इस तरह से पैराबोला, उसका 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 यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होगा ऊपर से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है तुम्हें राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 से शुरू हो जाएंगे। और जनरली क्या है, ये तुम्हें स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया जाएगा ऐसा पॉइंट। तुम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हो? कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में तुम लोगों का? सर आज तो स्कूल चालू हुआ। अच्छा 11th, तो सॉरी तुम लोगों का तो लेट, अभी 12th वालों के नहीं, ठीक है 12th वाले आगे निकल गए, अभी 11th का तो अभी स्टार्ट हुआ होगा। तो ये सब तुम लोगों को डायरेक्ट बता दिया जाएगा, ये पॉइंट अलग से नहीं पढ़ाए जाते, बीच में बता दिए जाएंगे तुम्हें। ये पैराबोला की इक्वेशन होती, ये डिफरेंशियल कैलकुलस ऐसे होता, तो थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, ज्यादा इससे जितना हम कवर कर रहे हैं हम लोग क्या है, जस्ट थोड़ा सा प्रॉपरली सारे पॉइंट एक एक करके कवर कर रहे हैं। स्कूल में तुम्हें थोड़े से एक अलग अलग बताए जाएंगे। ठीक है, अभी एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, अगर प्लस माइनस 1 लिखा है तो, प्लस माइनस 1 है तो इसका देखो, ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। कैसे? इसका अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो अगर हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y 0 नहीं आ रहा, y 1 आ रहा है, यहाँ कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, है ना। फिर x इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो y कितना आएगा? ऊपर इक्वेशन में पुट करके बताओ, 2 आ जाएगा। x 1 है यहाँ पर कहीं पर, तो y 2 यहाँ कहीं पे आएगा। और x इक्वल टू -1 लिया तो इक्वेशन में पुट करके बताओ y कितना आएगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 2 आएगा। तो इधर कहीं पे पॉइंट आएगा, इधर 1 है यहाँ पर, 2 थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ कहीं पे। और x इक्वल टू हमने अगर x इक्वल टू 2 ले लिया तो y कितना आएगा? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा, है ना। और x इक्वल टू -2 लिया तो y -2 फिर से 5 आ जाएगा। तो 5 मतलब 2 यहाँ पे और 5 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से पॉइंट ऊपर, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा बस। अगर ये तुम्हारा +1 है ऊपर, +1 पहले से ही है, मतलब उसके साथ ही है,
तो थोड़ा सा ऊपर है वैसे ही। देखो इफ यू सी, एक मिनट, जस्ट मिनट, ओके मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ। देखो तो वो है वो पहला ही वाला केस। देखो इफ यू सी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कौन सा था, सबसे पहले ये ड्रॉ किया था ना, ये देखो है वैसे ही, बट सिंस +1 दे दिया तो थोड़ा ऊपर से, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया ना, है वैसे ही ग्राफ। तो इस तरह से माइनर चेंजेस के लिए भी यू शुड बी रेडी कि नहीं अभी ओरिजिन से स्टार्ट ना होके वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से या नीचे से, ये हमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से पता लग रहा है। जैसे ये लिया मैंने, एक और एग्जांपल लिया है ना, ये वाला, ये तुम्हें खुद ही ड्रॉ करना है, ट्राई योरसेल्फ, ये कैसा आएगा है ना, ये होमवर्क में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आई थिंक अभी अभी क्लास में ब्रेक होगा, अभी लिंक फिर से ज्वाइन कर जाना, इट इज गोइंग टू बी 6:40, फिर से ज्वाइन करना। विल कंटिन्यू सम मोर ग्राफ है, फिर हमें थोड़ी सी अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर लॉग पढ़ेंगे, देन विल गो बैक टू द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें आखिर में फिर प्रॉब्लम चलती। क्लियर? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है पैराबोला ही, इस टाइप का सिंगल पावर और डबल पावर का, दिस इज है पैराबोला, बट थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा तभी पैराबोला होगा, तो स्लाइट वेरिएशन। मैथ्स में तुम लोग काफी